अस्पताल जब मुख्तार को लेकर जाया गया तो मुख्तार का हाथ साइड में झूल रहा था। स्ट्रेचर पर जब उसको लेकर जा रहे थे वो उनका हाथ साइड में झूल रहा था। हार्ट अटैक के बाद मुख्तार की हालत को लेकर के संशय लगातार बरकरार है। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया और बड़ी खबर लगातार टाइम्स ऑफ भारत पर आ रही है। फिलहाल मुख्तार अंसारी को कार्डियक केयर यूनिट यानी सीसीयू में एडमिट कराया गया। 9 डॉक्टर्स की टीम इस वक्त मुख्तार का इलाज के लिए अंदर मौजूद है, अस्पताल के अंदर मौजूद है। बांदा मेडिकल कॉलेज में यह पूरा इंतजाम किया गया और बड़ी खबर यह इस वक्त की मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। ये बड़ा अपडेट बता रहे हैं आपको। हालांकि मुख्तार अंसारी की हालत को लेकर लगातार संशय बरकरार था। मुख्तार अंसारी को अटैक आया, उसको बांदा मेडिकल कॉलेज लेकर के जाया गया। वहां की तस्वीरें आपको दिखाई हमने, हमारी लाइव रिपोर्टिंग लगातार वहां से आपने देखी। और अभी बड़ी खबर यह क्योंकि मुख्तार अंसारी की हालत को लेकर के हालत गंभीर थी, संशय लगातार बरकरार था, तो अभी सूत्र ये बता रहे हैं कि मुख्तार को दिल के दौरे के बाद इलाज के दौरान मुख्तार की मौत हो चुकी। हालांकि मुख्तार के परिवार का लगातार संशय था। जब मुख्तार अंसारी को कल भी अस्पताल लेकर के जाया गया था तो परिवार ने कई संदेह जताए थे और अभी अपडेट ये सामने आ रही है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी का इलाज चल रहा था और हमारे सहयोगी विनोद इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या अपडेट है फिलहाल मुख्तार को लेकर के? देखिए, जो जानकारी मिल रही है वो बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि ठीक नहीं है, क्योंकि जो सोर्सेज इस बात का दावा कर रहे हैं कि जिस कंडीशन में लाया गया था, मैसिव हार्ट अटैक था मुख्तार अंसारी को, और जो हालात थे, जिस तरीके से उसको पहले मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया, उसके बाद उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया और तुरंत सीसीयू में शिफ्ट किया गया। 9 डॉक्टरों की एक टीम बुलाई गई और उसके बाद जो डॉक्टर्स बता रहे हैं, हालांकि वो बता रहे हैं कि बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि मुख्तार की डेथ हो गई है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। ना मेडिकल के जो डॉक्टर्स हैं वो इसकी कंफर्मेशन कर रहे हैं, ना वहां के मौजूद अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन जो टॉप सोर्सेज है, हाई अथॉरिटीज के अधिकारी हैं, वो जरूर इस बात को कह रहे हैं कि शायद ये डेथ है, कंफर्म है, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए उनका कहना है कि इंतजार करना होगा। डॉक्टर्स अनाउंसमेंट इस बात का करेंगे, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है, जो सोर्सेज के हमारे हमारे पास जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी ने अस्पताल में दम तोड़ा। उसकी मैसिव हार्ट अटैक के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और वहां पर डॉक्टर्स जो है उसकी निगरानी में उसका इलाज जो है सीसीयू में चल रहा था। इसी दौरान ये जो उसकी डेथ हुई है। हालांकि अभी भी ये आधिकारिक पुष्टि इस बात की डॉक्टर्स के द्वारा या जो ऑफिशियल्स वहां पे मौजूद हैं उनके द्वारा नहीं की गई है। ये सोर्सेज जो हाई ऑफिशियल सोर्सेज है सरकार के, वो ये जरूर इस बात की लेकिन हालत तो गंभीर है विनोद, की बात तो साफ है। और क्या यही वजह है कि आसपास के जिलों से भी फोर्स को मंगाया गया है, बुलाया गया है, वहां की सिक्योरिटी जो है बढ़ा दी गई है? बिल्कुल, देखिए किस तरीके से वहां के जो हालात है वो भी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि सभी कोई, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हो, वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। फोर्सेज पहले वहां पे लोकल पुलिस बढ़ाई गई, उसके बाद से पीएससी लगाया गया, एसएसबी के जवानों की तैनाती की गई है, एक्स्ट्रा फोर्सेज और बाकी जिलों से वहां मंगाई जा रही है, बाकी जिलों को अलर्ट पर किया गया है। पीएचक्यू में जो पुलिस हेडक्वार्टर है लखनऊ में, वहां पे अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गाजीपुर जो जिला है मुख्तार अंसारी का, वहां पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। वाराणसी में सिक्योरिटी बढ़ाने की बात की जा रही है। तो ये अंदाजा इस बात से आसानी से लगाया जा सकता है हालात किस तरीके के हैं। जो सोर्सेज जिस बात की के दावे कर रहे हैं, लगता है कि वो कंफर्म सी है, क्योंकि ये हालात तभी हो सकते हैं जब ये पुष्टि इस बात की हो जाए कि मुख्तार अंसारी अब नहीं है, तभी शायद इस तरह के हालात उसके बाद उपजने वाले हालात को कंट्रोल करने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो कम से कम विनोद साहब, दर्शकों को बताइए कि जिस वक्त मुख्तार को लेकर जाया गया तो उसके हालात क्या थे, क्योंकि कहा जा रहा है कि मुख्तार का चेहरा ढक करके ले जाया गया था, स्ट्रेचर से एक हाथ बाहर झूल रहा था। बिल्कुल, देखिए जो जानकारी आई थी उसके मुताबिक जब बैरक में था मुख्तार अंसारी, उससे अचानक से सीने में पेन हुआ और वहीं गिरकर बेहोश हो गया। बेहोशी के हालत में ही उसे अस्पताल लाया गया। उसके बाद उसे पहले डॉक्टर से चेक किया, आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। जाते ही उसके बाद उसको सीसीयू में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर्स की एक टीम बनाई गई, 9 डॉक्टर्स उसमें शामिल थे जो लगातार उसको इलाज देने की कोशिश
कर रहे थे। लेकिन जो खबर थी वो बेहद हैरान करने वाली थी, वो डरावनी थी, खासकर उनके फैमिली के लिए कि मुख्तार अंसारी इस दौरान दम तोड़ दिया। अब ये जो अधिकारी है उसके बाद की चीजें जो कैसे कंट्रोल होगी उसको लेकर व्यवस्थाएं की जा रही है। उत्तर प्रदेश को चूंकि मुख्तार का एक ऐसा आपराधिक इतिहास रहा है, माना जा रहा है कि उसके बाद हालात कुछ बिगड़े, इससे बेहतर है कि कंट्रोल पहले किया जाए और इसलिए शायद जो अधिकारी है पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे हुए वो लगातार डायरेक्शंस दे रहे हैं। मैं वापस विनोद आपके पास लौटूं। विनोद मिश्रा इस वक्त बांदा के रास्ते में है, जहां बांदा मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया था मुख्तार अंसारी को। हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़ चुके हैं। आशुतोष, खबर यह कि गाजीपुर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया, क्या इनपुट आपके पास फिलहाल है? बिल्कुल, देखिए गाजीपुर के साथ साथ जो मऊ है, वाराणसी है और आसपास के जो अन्य जिले हैं वहां पर हाई सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं। सभी जो बॉर्डर एरिया है वहां पर जो गश्त है वो बढ़ा दी गई है। हर आने जाने वाले जो शख्स है उन पर एक कड़ी तरीके से निगरानी रखी जा रही है। चूंकि मुख्तार अंसारी का जो राजनीतिक क्षेत्र था वो मऊ था, रहने वाला वो गाजीपुर का था, लेकिन उसका जो वर्चस्व था सिर्फ गाजीपुर और मऊ ही नहीं। मैं आशुतोष वापस लौटूं आपके पास। तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस वक्त मुख्तार अंसारी को लेकर के आया गया था बांदा मेडिकल कॉलेज, ये उसी दौर की तस्वीरें हैं। भारी पुलिस बल यहां पर डिप्लॉय किया गया है, अस्पताल का स्टाफ आपको दिखाई पड़ रहा है और एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी को स्ट्रेचर के सहारे बाहर निकाला जा रहा है। यही बात हम लगातार कह रहे थे कि जिस वक्त मुख्तार अंसारी को लेकर के आया गया तो मुख्तार को सफेद चादर से ढका हुआ था और उसी हालत में मुख्तार अंसारी को लेकर के आया गया। इन्हीं तस्वीरों में आपको संभवतः दिखेगा कि जब हम बता रहे हैं कि मुख्तार अंसारी का एक हाथ स्ट्रेचर से बाहर झूल रहा था, यही तस्वीरों में आपको दिखेगा। सूत्र बता रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके ठीक पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी को कड़ी सुरक्षा के बीच लेकर के आया गया। जेल के अंदर मुख्तार अंसारी को अचानक से परेशानी हुई, तात्कालिक तौर पर वहां से एम्बुलेंस के जरिए बांदा मेडिकल कॉलेज लेकर के आया गया। 9 डॉक्टर्स की स्पेशलाइज्ड टीम डिप्लॉय की गई, वाराणसी से डॉक्टर्स को बुलाया गया और जैसे ये पूरा प्रोसेस चल रहा था, पैरेलल में पुलिस प्रशासन फुर्ती में आया और आसपास के जिलों से पुलिस फोर्स मंगा करके वहां डिप्लॉय करा गई। पीएसी तक को डिप्लॉय किया गया है। हालांकि अभी तक अस्पताल प्रशासन की तरफ से मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया, लेकिन पहली खबर यह थी कि मुख्तार अंसारी को आईसीयू में एडमिट कराया गया। हालत की गंभीरता को देखते हुए सीसीयू यानी कार्डियक केयर यूनिट में भर्ती कराया गया और उसके बाद 9 डॉक्टर्स की टीम थी जो मुख्तार अंसारी के इलाज के लिए लगातार वहां पर तैनात थी और 9 के 9 हाईली प्रोफेशनल डॉक्टर्स जो मुख्तार अंसारी के इलाज के लिए वहां पर थे। लेकिन हम लगातार आपको बता रहे थे कि मुख्तार अंसारी की हालत ठीक नहीं है, संशय लगातार बना हुआ था मुख्तार की तबियत को लेकर के। हमारे सहयोगी आशुतोष और हमारे सहयोगी विनोद लगातार बने हुए। विनोद, ये तस्वीरें सामने हैं जो कुछ वक्त पहले बता रहे थे कि जिस वक्त मुख्तार को लेकर के आया गया तो चेहरा सफेद चादर से ढका हुआ था और उनका एक हाथ स्ट्रेचर से बाहर झूल रहा था। आने के लिए काफी है कि किस तरह के हालात में मुख्तार को लाया गया। जो क्लेम्स डॉक्टर्स कर रहे हैं या जो सोर्सेज इस बात का क्लेम लगातार कर रहे थे, हमने सबसे पहले टाइम्स टाउन बात में बताया कि किस तरह के सोर्सेज ने दावा किया कि मुख्तार अंसारी की डेथ हो गई है। कम से कम हालात उस बात की ओर इशारा भी कर रहे हैं। जिस तरह की पुलिस फोर्स की वहां तैनाती है, जिस तरह की अफरा तफरी का माहौल अस्पताल के अंदर इस वक्त है, जिस तरह की फोर्सेज की डिप्लॉयमेंट किया गया है, ये तमाम इशारे जो है उसी ओर किए जा रहे हैं जो सोर्स इस बात का दावा कर रहे हैं। तो अब इंतजार बस अस्पताल के आधिकारिक बयान का है, मेडिकल बुलेटिन का है, ताकि इस बात की पुष्टि की जा सके। लेकिन जो कम से कम हालात उस वहां पे बने हुए अस्पताल के आसपास और जो डॉक्टर्स और जो अधिकारी हैं वो कम से कम उनकी चुप्पी इस बात की ओर इशारा जरूर कर रही है कि सोर्सेज जो दावा कर रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं आधिकारिक मुहर लग सकती है। बिल्कुल, लेकिन